Good morning friends, this is Vivekanand Sinha from Future in Hands। दोस्तों टुडे इज संडे और संडे होता है फन डे, बट एज यूजुअल हमारे लिए होता है लर्न डे। सो आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज के एक और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस ही नहीं है, ये आपके ऑफिस में जो कम्प्लेक्स सिनेरियोज पे आप काम करते हैं तब भी आपको यूज आता है और इस लॉजिक को यूज करके आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। और दोस्तों एज यूजुअल इस सेशन को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में उसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स मिलेगा। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं विद डायनेमिक रेंजेस इन एक्सेल। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। So friends, this is the file which is having employee wise sales data। अगर आप यहां पर देखोगे so this column consists of multiple employees और उनके अलग अलग मंथ्स का अप्रैल से लेके मार्च तक, मतलब एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का सेल्स का डेटा है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस डेटा वी हैव टू परफॉर्म ए डायनेमिक कैलकुलेशन। देखते हैं कैसे करना है। सो हियर वी आर हैविंग फ्रॉम एंड टू कॉलम्स। इसमें क्या है, यूजर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है मंथ। लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड जून एंड फ्रॉम जून टिल सितंबर। सो जून से लेके सितंबर तक का मुझे क्या करना है, इन दिस कॉलम आई वांटेड द टोटल सेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय। और यहां पर मैं जाके कोई भी मंथ को मैं चेंज कर सकता हूं, मई से लेके लेट्स से फरवरी तक। सो मई से फरवरी तक टोटल आना चाहिए। तो आपने देखा दिस इज शोइंग कैलकुलेशंस बिटवीन टू डायनेमिक रेंज इन एक्सेल। सो इसे हमें आज करना है और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो क्लियर है दैट आई विल बी यूजिंग सम फंक्शन, बट सम के अंदर जो डायनेमिक रेंज है दैट वी हैव टू क्रिएट एंड दिस इज द मेजर टास्क जो हमें आज करना है। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल्स टू सम, आई विल सिलेक्ट फ्रॉम मई टिल फरवरी, यहां तक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आई एम गेटिंग दिस 616 विच इज फ्रॉम D3 टू M3। और अगर ये मई के जगह अगस्त होगा सो क्या होना चाहिए, दिस वन। सो दिस वुड बी फ्रॉम G3, तो यहां पर D के जगह पे हो जाएगा G, लाइक दिस। दिस इज 494 विच इज दिस वन, अगस्त से लेके फेब। सो हियर दिस इज शोइंग 494। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू बिल्ड अ लॉजिक टू क्रिएट दिस डायनेमिक रेंज बेस्ड अपॉन दिस टू सेल। सो एक बार देखते हैं। सो फॉर दिस आई विल बी यूजिंग एड्रेस फंक्शन, बिकॉज एड्रेस फंक्शन क्या करता है, इट क्रिएट्स ए डायनेमिक रेंज, और रैदर वी कैन से इट क्रिएट्स ए रेंज बेस्ड अपॉन फ्यू इनपुट्स। सो एक बार देखते हैं क्या करता है एड्रेस फंक्शन। सो सिंपल सा लॉजिक एक बार देखते हैं, इक्वल्स टू एड्रेस। सो दिस इज आस्किंग फॉर रो नंबर एंड कॉलम नंबर। सो एग्जांपल लेते हैं, मैं रो नंबर दे देता हूं 1 एंड कॉलम नंबर दे देता हूं 1। सो रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, इट विल गिव अस A1, रो 1, कॉलम 1। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू यूज दिस रेंज, ये क्रिएट करना है। सो मैं एक काम करता हूं, Ctrl+C करके मैं यहां पर कॉपी करके रख लेता हूं ताकि मैं इसको एक बार व्यू कर पाऊं कि क्या है ये। सो G3 मुझे बिल्ड करना है, वेयर G इज द कॉलम नंबर एंड 3 इज द रो नंबर। सो इक्वल्स टू एड्रेस 3 कर दूंगा अभी फिलहाल। आई शो यू कि एड्रेस को कैसे यूज करते हैं, फिर देखेंगे कि इस एड्रेस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनटू आवर कैलकुलेशंस। G मीन्स ABCDEFG, 7th कॉलम। तो नंबर्स में मुझे पास करना पड़ेगा। सो आई विल बी गेटिंग दिस G3, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना है, आई विल बी यूजिंग एंड, क्यों, क्योंकि मुझे इस डॉट डॉट कोलोन को मुझे इंक्लूड करना है। सो आई हैव कॉन्कैटिनेटेड। सो ये क्या आ रहा है, G3 और उसके बाद कोलोन आ रहा है। नाउ आई हैव टू यूज M3। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बी यूजिंग द सेम लॉजिक, एड्रेस 3 इज द रो नंबर और M कॉलम क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं देखूंगा सो M कॉलम इज बेसिकली 13th कॉलम। सो 13th कॉलम, तो आई विल डू
13, bracket close, enter. So I am getting G3 is to M3, which is the current static range. अभी हमने इसको create किया है. Now I'll be using some logic to make it dynamic. So एक बार देखते हैं किस तरह से करना है. मैं यहाँ पर try करता हूँ. So what I'll do, G3 is to M3 अगर मुझे करना है, so I'll use equals to address, रो नंबर इज 3, बट रो नंबर सबके लिए नीचे चेंज होगा. सो आई विल बी यूजिंग रो फंक्शन. रो फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द करेंट रो. सो अभी थर्ड रो है तो यहां पर 3 रिटर्न करेगा, कॉमा, देन आई विल बी यूजिंग कॉलम नंबर. कॉलम नंबर अभी एक काम करता हूं, कॉलम नंबर अभी मैं मैनुअली रखता हूं, मैनुअली, एंड देन लेटर ऑन विल मेक इट डायनेमिक. सो अगस्त के लिए हमने क्या यूज किया था, ABCDEFG मीन्स 7 यूज किया था. नाउ एंड द सेम लॉजिक एंड एड्रेस सेम रो, सो रो फंक्शन यूज करूंगा, एंड आई विल यूज कॉलम नंबर. ऑफ कॉलम नंबर फॉर February इज M. सो M के लिए क्या करना पड़ेगा, 13th कॉलम जो मैंने नीचे कैलकुलेट करके आपको बताया था, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो आई एम गेटिंग दिस G3 to M3. अगर मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा, सो आप देखना यहां पर रो इज डायनेमिक, 4, 5, 6, 7 ऐसे आ रहा है, राइट. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू मेक कॉलम ऑल्सो डायनेमिक बेस्ड अपॉन दिस 2 सिलेक्शंस, जहां पर है अगस्त एंड February. तो मुझे क्या करना है, अगस्त का कॉलम नंबर निकालना है. मतलब अगर मैं यहां से बोलूं फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, यहां से मेरा अगर अगस्त का पोजीशन पता चल जाए, बिकॉज दिस इज इन द 7th पोजीशन, तो 7th पोजीशन मुझे पता चल जाएगी बेस्ड अपॉन दिस अगस्त. सो वी कैन यूज मैच फंक्शन. सो मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन इज यूज टू गेट द पोजीशन आउट ऑफ सम डेटा. लेट्स सी, एक बार मैच को यूज करते हैं. सो 7 को हटाऊंगा, मैच लुकअप वैल्यू इज दिस वन जो यहां पर है, विच इज फ्रॉम कॉलम में जो है, दिस इज अगस्त एज ऑफ नाउ, कॉमा, लुकअप एरे. सो लुकअप एरे में क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट सिलेक्टिंग फ्रॉम दिस. ये पूरा रेंज को मैं फिक्स कर दूंगा, सिलेक्ट करके फिक्स विथ हेल्प ऑफ F4, बिकॉज ये रो आपके लिए कॉमन है, सभी के लिए नीचे नीचे. नाउ द थर्ड पैरामीटर इज द एग्जैक्ट मैच. तो अभी मैं 0 डालूंगा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो देखा आपने, दिस इज शोइंग G3. अगर मैं अगस्त को चेंज करके सितंबर करता हूं तो आई एम गेटिंग दिस H3. ग्रेट. अब मुझे सेकेंड पैरामीटर को भी डायनेमिक करना, विच इज बेस्ड अपॉन दिस 2 कॉलम. सो लेट्स यूज द सेम लॉजिक. मैं सेम लॉजिक करता हूं यहां पर, दिस वन, 13 को हटाता हूं मैं. सो मैच lookup value is this one, comma, lookup array, same logic, this one, and I'll fix with F4, comma, 0, bracket close, enter. So this is showing H3 to M3. Let's change the situation. नवंबर करता हूं, J3 to M3. Let's say इसको कर देता हूं मैं जनवरी, J3 to L3. ग्रेट. देखा आपने, एक रेंज बन गया. बट फ्रेंड्स, दिस रेंज इज नाउ ए टेक्स्ट. एक टेक्स्ट है बिकॉज वी हैव कॉन्कटिनेट, वी हैव यूज एंड, और ये सब कुछ जोड़ दिया, तो ये फाइनल रिजल्ट जो है ये टेक्स्ट बना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट टू ए रेंज, टू ए रेफरेंस, एंड देयर इज वन अनदर फंक्शन विच इज इनडायरेक्ट फंक्शन. और वो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, इनडायरेक्ट फंक्शन कन्वर्ट्स एनी टेक्स्ट to a specific range or reference. So what I'll do, I'll convert this text to a range using indirect function. तो मैं क्या करता हूं, indirect यूज कर लेता हूं, indirect. Now this one. और कोई भी range अगर आप बनाते हो, so that should be used somewhere within a function. तो सिंपल सा हमारा जो requirement था, तो based upon that requirement I'll be using sum. So हमने क्या किया, सम से टोटल करना है. इनडायरेक्ट क्यों किया, बिकॉज द एड्रेस फंक्शन एंड एवरीथिंग वुड रिटर्न ए टेक्स्ट, उसको रेंज में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट्स द रिजल्ट. डन. 156. लेट्स वेरीफाई नवंबर से जनवरी तक.
सो नवंबर से जनवरी तक 156. ग्रेट. सो लेट्स चेंज इट वंस. आई क्लिक ऑन अप्रैल. अप्रैल से लेके कर देता हूं मैं डायरेक्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर विच इज 689. लेट्स गेट द रिजल्ट. I'll select this one. I'm getting 689. Awesome. Now what I'll do, I'll just drag this formula and now I'll be getting this error. Because error क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर there is no any selection. और selection नहीं है तो match function जो करता है वो return करता है because उनको कुछ मिला नहीं यहाँ पर. So what we can do? It's simple. We are going to use if error. Now I'm going to use this if error. दिस इज द एंटायर वैल्यू और अगर एरर आता है देन द वैल्यू वुड बी ब्लैंक. अब जीरो कर सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हो तो ब्लैंक वुड बी बेटर. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो लेट्स ड्रैग दिस वन. ग्रेट. अप्रैल से लेके मार्च तक दिस इज द वैल्यू. नाउ वेन एवर आई एम गोइंग टू एंटर द डेटा, लेट्स से जून, और जून के साथ मैंने कर दिया अगस्त. सो आई एम गेटिंग 175 फॉर दिस वन. लेट्स वेरीफाई. सो जून से लेके अगस्त विच इज 175. ग्रेट. फ्रेंड्स एक और मैजिक दिखाता हूं. लेट्स से बाय मिस्टेक मैंने इसको रिवर्स कर दिया फ्रॉम अगस्त टू जून. सो मैं यहां पर कर लेता हूं अगस्त और यहां पर कर लेता हूं जून. सो इट विल गिव द सेम रिजल्ट. चाहे आपका रेंज रिवर्स भी हो, इट विल गिव द सेम रिजल्ट. सो इट्स ऑसम. सो लेट्स डिलीट दिस वन. लेट्स डिलीट दिस वन. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. देखा आपने फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है बट हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा है एंड आई होप ये आपको इजी लगा है. सो वी हैव यूज्ड इफ एरर, सम, इनडायरेक्ट, एड्रेस, रो, मैच एंड इट्स वेरी इजी अगर आप इसको ब्रेक करके करेंगे. सो फ्रेंड्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने समझा कि किस तरह से इस तरह के कैलकुलेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड पार्ट विच इज द असाइनमेंट. So friends, this is the assignment file और यहाँ पर थोड़ा सा similar data दिखेगा आपको. So this is expenses where we have certain expenses type और यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक expenses का data है. This is a calendar year. जो मैंने previous example में देखा that was a financial year. ये calendar year है and the same thing is there. From or to and based upon this selection we have to calculate the total expenses. Friends, I hope you enjoyed this brainstorming question and I am sure you will implement this trick. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें and please share this video with all of your friends and colleagues. दोस्तों, you can download all this file from the link given in the description box and within 24 hours I'll post a solution to this question and you can download from the same link. Till then, take care, bye and have a great day.